ये सबसे लोकप्रिय H-1B वीजा को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए ऑर्डर पर साइन करते हुए वीजा की एप्लीकेशन फीस अब $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए करने पर हामी भर दी है। अभी तक ये फीस केवल 1 से 6 लाख रुपए हुआ करती थी। वहीं नया नियम 21 सितंबर से लागू होगा और कम से कम 1 साल तक यानी 12 महीने के लिए इसे लागू करने की बात भी कही गई है। हालांकि ये भी साफ कर दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या है ये H-1B वीजा जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है और अमेरिका इसकी फीस आखिर क्यों बढ़ा रहा है। साथ ही सवाल ये भी कि आखिर भारत पर इसका क्या असर होगा, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले सवाल कि आखिर क्या है H-1B वीजा। दरअसल H-1B वीजा अमेरिका का एक वर्क वीजा है जो खासतौर पर हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है। इसका मकसद ऐसे विदेशी कर्मचारियों को स्थायी रूप से अमेरिका में काम करने की अनुमति देना है जिनकी स्किल वहां के लोकल टैलेंट से मैच नहीं होती है या जिनकी मांग बहुत ज्यादा है या ऐसा टैलेंट अमेरिका में नहीं मिलता है। यह वीजा आमतौर पर 3 साल के लिए दिया जाता है और जरूरत अगर पड़ती है तो उसे 6 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए अमेरिकी कंपनीज विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर करती हैं। आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फाइनेंस और साइंस जैसे जो अलग अलग फील्ड हैं, जो क्षेत्र हैं, वहां पर यह वीजा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। पहले अभी तक H-1B वीजा पाने की जो प्रक्रिया है उसमें कंपनियां आवेदन करती थी और एक लॉटरी सिस्टम होता था, उसके जरिए जो है प्रोफेशनल्स का चयन किया जाता था। हर साल लगभग 85,000 H-1B वीजा जारी किए जाते थे। अब फीस इतनी बढ़ने के बाद ये प्रक्रिया बहुत महंगी हो जाएगी और इस वजह से दुनिया भर की आईटी और टेक कंपनियों पर इसका सीधा असर माना जा रहा है, खासकर उन देशों पर जिनके प्रोफेशनल्स बड़ी संख्या में अमेरिका जाते हैं। वहीं सवाल ये कि आखिर अमेरिका ने ये फीस बढ़ा क्यों दी। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि H-1B वीजा का पिछले कई सालों से गलत इस्तेमाल हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बड़ी टेक और आउटसोर्सिंग कंपनीज कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारियों को यहां पर रख रही है और अमेरिका के जो नागरिक हैं उनकी नौकरियां छीन रही हैं। उनका यह भी कहना है कि यह प्रोग्राम पहले इस मकसद से शुरू हुआ था कि जहां अमेरिकी काम करने के लिए उपलब्ध ना हो वहां स्थायी तौर पर हाई स्किल्ड विदेशी कर्मचारी लाए जाएं। लेकिन अब कंपनियां इसका फायदा उठाकर कम लागत में विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका ला रही है। उनकी दलील ये भी है कि जब कंपनियों को हर कर्मचारी के लिए $1 लाख देने होंगे तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अमेरिका बुलाएंगी जिनके पास टॉप लेवल का टैलेंट है और जिन्हें अमेरिकी कर्मचारियों से रिप्लेस नहीं किया जा सकता।